जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है जी ई कॉमर्स और इसके यूनिट 5 के मुतालिक हम बात करेंगे अभी, जो कि है एसेंशियल्स ऑफ डिज़ाइनिंग एन इफेक्टिव ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट के डिज़ाइन के लिए कौन सी एसेंशियल ज़रूरी हैं और कौन सी अहम बातें हैं, उनके मुतालिक हमने पढ़ना है। देखें, ई कॉमर्स की वेबसाइट जब भी आप अपने बिजनेस की बना रहे हैं तो उसके लिए महज वेबसाइट बना देना काफ़ी नहीं है। उसके अंदर बहुत से हमें फीचर्स बनाने पड़ते हैं और उसका ओवरऑल डिज़ाइन तय करना पड़ता है। जो डिज़ाइन ही होता है वेबसाइट का, जो बताता है कि आपकी सेल्स कितनी होंगी, कस्टमर कैसे आपकी प्रोडक्ट्स देख पाएगा। तो सबसे पहला फीचर जो है, आपकी वेबसाइट के अंदर यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन बनाएं। यूज़र सेंट्रिक डिज़ाइन का मतलब होता है कि ऐसा डिज़ाइन बनाएं जो ऑडियंस, जो टारगेट ऑडियंस है, वो उनके लिए समझ आने वाला हो, इजी टू नेविगेट हो, वो उसको पढ़ पाएं, समझ पाएं और उस वेबसाइट को ओपन कर पाएं। देखें, आप मिसाल के तौर पे अगर आपकी कंपनी कोई बिस्किट्स बना के सेल करती है तो उसको इतना सिंपल रखें कि आपकी सारी प्रोडक्ट्स वहां पर डिस्प्लेड हों और डिस्प्लेस के साथ उनका साइज, यानी प्रोडक्ट का साइज क्या है, उसकी प्राइस क्या है, वो सारी चीजें लिखी हों और डिफरेंट फ्लेवर्स और डिफरेंट चीजें एनेबल्ड हों। उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हो। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, आप उनकी प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो आगे से रिस्पॉन्स हो, ऐसा ना हो कि आगे लिंक नॉट फाउंड या कुछ इस तरह लिखा हो। तो स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन सामने रिस्पॉन्सिव हो, तस्वीरें अगर लगाई हैं तो वो सही वाजिया हों, क्लिक अगर करें तो सामने चीज ओपन होती हो और उस प्रोडक्ट की प्राइस, उसका साइज, उसकी पिक्चर वो डिस्प्ले हो वहां पे। उसके बाद इंट्यूटिव नेविगेशन हो। इंट्यूटिव नेविगेशन का मतलब ये है, नेविगेट करने का मतलब होता है कि जब वेबसाइट पे आप जाके किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो फिर एक चीज ओपन होती है, फिर उसके बाद दूसरी चीज पे क्लिक करते हैं वो ओपन होती है। तो वो इंट्यूटिव हो, जैसे आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके क्लिक कर रहे होते हैं तो वो चीजें हमारे सामने ओपन हो रही होती हैं। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंपेलिंग विजुअल डिजाइन। विजुअल डिजाइन अच्छा हो किसी वेबसाइट का, यानी उसके अंदर कलर, उसके अंदर जो थीम्स यूज किए गए हों, तस्वीरें यूज की गई हों, ओवरऑल डिजाइन ऑफ द वेबसाइट वो अच्छा हो। वो उसके अंदर आप अच्छे कलर यूज कर सकते हैं, अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, अच्छी पिक्चर कर सकते हैं, लेकिन याद रहे अब आप बहुत ज्यादा भी उसको लोड नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा वेबसाइट लोड कर दें तो वो यूजर के एंड पे ओपन होने में मसाइल देगी होगी। इसके अलावा जो आप प्रोडक्ट इमेजेस डिस्प्ले करें अपनी वेबसाइट पे वो हाई क्वालिटी हो। बहुत छोटे छोटे इमेजेस इस्तेमाल ना करें जिसको यूजर जब वेबसाइट ओपन करे तो उसे समझ ही ना आए कि ये प्रोडक्ट है क्या और इसकी प्राइस क्या है। मिनिमलिस्ट डिजाइन की एक मूवमेंट चली हुई है। मिनिमलिस्ट डिजाइन ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट को सिंपल रखें, सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की दें, रेलेवेंट पिक्चर्स दें जो यूजर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तीसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है सीमलेस चेकआउट प्रोसेस। देखें, वेबसाइट हम इसलिए बनाते हैं कि कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आए, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन ले और फिर वहां पे ऑनलाइन बाइंग करे, ऑनलाइन चीज खरीदे। तो चेकआउट प्रोसेस सिंपल होना चाहिए। जो भी बंदा आए हमारे पास वेबसाइट पे वो हमारी प्रोडक्ट्स देखे और अब लाजमी नहीं कि आप सबको कहें कि जी सबसे पहले आप अपने अकाउंट बनाएं फिर ही चेकआउट कर सकते हैं। आप ओपन सिस्टम रखें, जो भी चेकआउट करता है, जो उसका बिल बनता है, उसके बाद गेस्ट चेकआउट की ऑप्शन आप अपने पास लाजमी रखें, क्योंकि हर बंदा हर वेबसाइट पे अकाउंट नहीं बनाना चाह रहा होता। तो गेस्ट चेकआउट की ऑप्शन रखें। फिर क्लियर कॉल्स टू एक्शन हो, जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं उसके सामने आप सब एक क्लियर कॉल्स टू एक्शन हो जिसमें वाज़ह तौर पर चीजें हों, बटन्स बने हों, पता हो कि ये चीज यहाँ पे आपने अगर फाइनल कर दिया, अगर आपका बिल बन गया है तो आप आगे कहाँ पे मूव करना है। अच्छा, बिल बनने के बाद पेमेंट ऑप्शंस बहुत जरूरी हैं। पेमेंट ऑप्शंस को हम देखते हैं। पेमेंट ऑप्शन अब दुनिया के अक्सर मुल्कों में डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं। हम जो पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शंस होते हैं, तो आपने कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन देने हैं। जब वो ऑप्शन देना होता है तो आपने डिलीवरी एड्रेस वगैरह आपने बताना होता है, तो उसकी फिर ऑप्शंस वहां पे क्रिएट हों और रिव्यूज सिक्योरिटी मेजर्स हों। कोई यूजर अगर अपना मिसाल के तौर पे अपना डाटा दे रहा है, चाहे वो डेबिट कार्ड का डाटा है, क्रेडिट कार्ड का डाटा है, तो उसके अंदर फिर वो सिक्योर्ड सॉकेट लेयर्स हम उन्हें कहते हैं, एस एल। वो सिक्योर्ड सेकंड लेयर्स के जरिए जब आप कोई बंदा अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड या पिन या वो चीजें एंटर करता है तो वो इस तरह हैकर्स तक नहीं पहुंच सकती। तो वो चीजें आपने वेबसाइट में एनेबल करनी है। उसके बाद जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का फीचर आपके पास हो। जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा, सबको आपकी कंपनी का नाम या ब्रांड नेम याद नहीं होता, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप गूगल वगैरह या जो बड़ी इंडेक्सिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ
के लिए मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा भी लिखता है गूगल में टॉप बिस्किट्स इन पाकिस्तान या बेस्ट बिस्किट इन पाकिस्तान, तो आपने अपनी वेबसाइट का SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से अपनी ऐसी कुछ चीजें अपनी वेबसाइट के साथ एनेबल की हों कि जो बंदा भी ऐसा लिखेगा वैसी वेबसाइट गूगल में पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे आ जाएगी। तो जो अच्छी वेबसाइट होती है उसका SEO भी अच्छा डेवलप कराया जाता है। फिर कीवर्ड स्पेसिफाई किए जाते हैं, कीवर्ड ऑप्टिमाइज किए जाते हैं। कोई बंदा गूगल पे अगर लिखता है मिसाल के तौर पे बटर बिस्किट्स, तो बटर बिस्किट्स लिखे तो इस खास रीजन में लिखे तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट सामने डिस्प्ले होनी चाहिए। फिर एक वेबसाइट के हवाले से और जरूरी चीज मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन। आजकल अक्सर लोग वेबसाइट्स को मोबाइल्स के जरिए एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उसका जो डिजाइन है मोबाइल फ्रेंडली हो। ऐसा नहीं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे ओपन ही ना हो, या अगर ओपन हो जाए तो प्रोडक्ट ही सही तरह डिस्प्लेड ना हो, और अगर डिस्प्लेड हो तो उनको सही तरह ऑर्डर ही ना किया जा सके। फिर उसके बाद पर्सनलाइजेशन है, रिकमेंडेशन, सर्च इंजन की ऑप्शंस होती हैं। आप अकाउंट क्रिएट करने की ऑप्शंस क्रिएट करवा सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो सिर्फ और सिर्फ अगर नमकीन बिस्किट्स देखना चाहता है, तो आप ऊपर ऐसे ऑप्शंस क्रिएट करें, वो सिर्फ साल्टेड बिस्किट पे क्लिक करे और सारे ऑप्शंस उसके सामने आ जाए। यूजर्स प्रोफाइल्स एंड अकाउंट बेस्ड पर्सनलाइजेशन भी हो सकती है। आप लोगों को कह सकते हैं कि आप अकाउंट क्रिएट करें और फिर ऑर्डर्स प्लेस करते जाएं, तो इस तरह आपके पास डाटा भी बिल्ड होना जाएगा कि कौन से यूजर्स ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। फिर आजकल AI पावर्ड रिकमेंडेशन इंजन हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस, तो उस बेस पे भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो फर्ज करें अगर बिस्किट्स इस तरह खरीद रहा है और उसका रेगुलर पैटर्न हमारे सामने आ गया है कि वो हर संडे को ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करता है, तो हम उस संडे पे और भी एडिशनल ऑप्शंस के साथ दे सकते हैं कि बिस्किट्स के साथ मिसाल के तौर पे वो केचप या कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस, उसके ऑप्शंस भी साथ इंसर्ट किए जा सकते हैं। फिर आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा हो। ऐसा नहीं कि लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिए, पेमेंट कर दी या कैश ऑन डिलीवरी का मोड रखा, अब आपके पास इन्वेंट्री नहीं है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा रखें। ऐसा भी नहीं कि आप अपने गोदाम भर दें, लेकिन जो ही ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस हो साथ ही आपके गोदाम में मैसेज चला जाए कि इतना ऑर्डर आ गया है जिसको डिलीवर करना है, और रियल टाइम इन्वेंट्री अपडेट हो रही हो। और इसके लिए जरूरी होता है कि बैक ऑर्डर और प्री ऑर्डर ऑप्शंस क्रिएट हों, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल्ड हो। जैसे ही लोग वेबसाइट पे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहे हों, आपके भी बैक एंड वो ऑर्डर सामने नजर आ जाए और आपकी जो प्रोडक्शन टीम है या इन्वेंट्री मैनेजमेंट टीम है वो एक्टिव हो जाए। थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ इंटीग्रेशन अच्छी हो। ऐसा ना हो कि ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट पेमेंट के ऑप्शन आप क्रिएट कर दें, लेकिन लोग जब उसको पेमेंट करने लगे तो वो पेमेंट इनकी प्रोसेस ना हो। तो वो आप अपने पेमेंट गेटवेज जो है वो अच्छे आपने करने हैं। देन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, आपको पता है ई कॉमर्स पे जब भी कोई ऑर्डर प्लेस किया जाता है उसके बाद सबसे जरूरी चीज ये है कि वो प्रोडक्ट आप तक शिपिंग के जरिए या डिलीवरी मेथड उसका यूज किया जाएगा। तो डिलीवरी राइडर्स या डिलीवरी सिस्टम या लॉजिस्टिक पार्टनर्स आपके अच्छे होने चाहिए। और फिर उनके साथ अगर आपका ऑर्डर नंबर है तो उनके पास ये फैसिलिटी हो ऑर्डर ट्रैकिंग की भी, कि जिस कस्टमर ने ऑनलाइन ऑर्डर दिया है वो रियल टाइम ऑर्डर ट्रैक कर पाए। ऐसा नहीं कस्टमर पेमेंट भी कर दे और उसका ऑर्डर ही ना उस तक पहुंचे, तो फिर आपकी बिजनेस की जो रेप्यूट है खराब होगी। फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम हो। जिन लोगों ने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं आप उनकी सेल्स डाटा ट्रैक करें और उसके बाद उनको ऑफर्स डिफरेंट दिया करें, डिस्काउंट्स दिया करें, ताकि वो लोग बार बार आपकी वेबसाइट्स पे आएं। और उसके लिए डिफरेंट एनालिटिक्स का, गूगल एनालिटिक्स का या आप ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमेशा अपनी वेबसाइट को कंटिन्यूसली टेस्ट करें और उसमें न्यू न्यू फीचर्स बिल्ड करते रहें। तो ये 8-10 पॉइंट्स थे जी, जब भी आप अपनी वेबसाइट डिजाइन कराएं तो इन चीजों का ख्याल रखें। इसके अलावा भी बहुत से फीचर्स आजकल आ गए हैं जिससे ये किया जा सकता है। अक्सर कंपनीज अपनी एप्स डेवलप कर देती हैं, तो ऐप का भी ऑप्शन हो सकता है, वेबसाइट का भी ऑप्शन भी हो सकता है। तो इन सारे ऑप्शंस को सामने रख के आपने वर्किंग करनी होती है। तो ये आपका यूनिट था जिसके मुतलक इसके ये जो नोट्स हैं इस पेज पे या कमेंट के नीचे हम डिस्प्ले कर देंगे, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।